गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 7.1 7.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब इसका डिफरेंशिएशन करना अपन को। अब इसका डिफरेंशिएशन करने के लिए पहले इसको इसको मैं y मान लेता हूँ। y मान लिया इसको। अब इसको पहले डिफरेंशिएशन हम डायरेक्ट नहीं करेंगे, डायरेक्ट करेंगे तो बहुत लेंथी हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। इसलिए हम क्या करते हैं, x को कुछ मान लेते हैं, पहले इसको सरल करते हैं। पहले इस वाले पार्ट को सरल करना पड़ेगा और सरल करने के लिए हम क्या करते हैं, एक बार x को कुछ मान लेते हैं। x को आप क्या मानोगे कि यहां से साइन इनवर्स की जगह क्या आ जाए, साइन आ जाए। तो सबसे बेस्ट मेथड ये है कि आप इसको साइन थीटा मान लो। देखना आप साइन थीटा मानोगे तो क्या प्रतिक्रिया होगी वो देखो ध्यान से। आपने x की जगह क्या रखा, साइन थीटा, रूट 1 माइनस साइन थीटा का स्क्वायर। x जहां जहां x है वहां पर साइन थीटा रख दिया मैंने। ब्रैकेट बंद, बाहर क्या है, साइन इनवर्स, इक्वल में है y। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, और कोस स्क्वायर थीटा जब रूट से बाहर आएगा तो क्या आएगा, कोस थीटा। और यहाँ 2 भी है, 2 भी लगेगा, और इधर क्या है, साइन थीटा, और 2 का 2 आ जाएगा। ब्रैकेट बंद, बाहर क्या है, साइन इनवर्स। अभी मैं इसका डिफरेंशिएशन यानी अवकलन नहीं कर रहा हूं, अभी मैं केवल इसको सरल कर रहा हूं। 2 साइन थीटा कोस थीटा, ये डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, साइन 2 थीटा बराबर 2 साइन थीटा कोस थीटा। यानी इसकी जगह क्या आ जाएगा, इसकी जगह आ जाएगा साइन 2 थीटा, बाहर क्या है, साइन इनवर्स, बराबर में y। साइन इनवर्स के साथ में साइन आ गया, तो साइन इनवर्स के साथ में साइन आ गया तो मैंने बताया था एक्सरसाइज 2 में साइन इनवर्स साइन को कैंसिल कर देगा, तो क्या बचेगा, 2 थीटा बचेगा और y। अब थीटा की x बराबर क्या माना था मैंने, साइन थीटा माना था। अब थीटा की वैल्यू यहां से निकाल लो, थीटा की वैल्यू निकालोगे तो साइन इधर आएगा, तो साइन इनवर्स x बराबर थीटा। तो थीटा का मान आ जाएगा साइन इनवर्स x, और 2 है ही बाहर, बराबर में y है। अभी तक इसको अपन ने सरल किया था, इस पार्ट को इस पार्ट में केवल इसको इजी बनाया था, आसान बनाया था। और यदि हमारा क्वेश्चन x में है, आंसर भी x में आना चाहिए, थीटा में नहीं आना चाहिए आंसर हमारा। तो हम क्या करेंगे, अब करेंगे y का x के रिस्पेक्ट में dy अपॉन dx, टू साइन इनवर्स x का, साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन याद रख लेना, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। डायरेक्ट इसको याद रखना है, डायरेक्ट याद रखना है कि साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है, अवकलन होता है, वो होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। यदि कोस इनवर्स x का पूछे आपसे तो यहाँ माइनस लग जाएगा, इतना ही अंतर है। कोस इनवर्स x का होता है माइनस का 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो साइन इनवर्स x का क्या आ जाएगा, √1/1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन का जो फाइनल आंसर है वो ये आएगा। और ये डायरेक्ट फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है इसमें, और साइन 2 थीटा का फॉर्मूला 11th क्लास में आपने पढ़ाई था। तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन, इसको आसानी से कर लिया इसको।
क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 1 है, उसका सेकंड पार्ट है हमारे पास। y बराबर साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। इसको आप इसका डिफरेंशिएशन करना है, अवकलन करना है इसका। तो अवकलन आप डायरेक्ट मत करना इसका। तो डायरेक्ट नहीं करने के लिए हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले इसको आसान बनाओ, यानी इजी बना दो। तो इजी बनाने के लिए हम क्या करेंगे, x की जगह कुछ ना कुछ रखेंगे कि x की जगह हमें क्या रखना पड़े ताकि यहाँ पर साइन इनवर्स की जगह साइन आ जाए। तो कुछ फॉर्मूले हैं जो आपने 11th क्लास में पढ़े हैं, वही फॉर्मूले यहाँ काम आएंगे। तो इसका फॉर्मूला ध्यान रखना, x की जगह यदि मैं साइन थीटा रख दूं, इसकी जगह x की जगह यदि मैंने साइन थीटा रख दिया तो ये क्या बन जाएगा, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। तो ये फॉर्मूला किसका होता है, ये फॉर्मूला होता है साइन 3 थीटा का, जो 11th क्लास में आप पढ़ कर आए हो। तो इसको दोबारा से देख लेना, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा बराबर साइन 3 थीटा। और ऐसे लगाते हैं 4 कोस क्यूब थीटा माइनस 3 कोस थीटा। ये फॉर्मूला बन जाएगा कोस 3 थीटा का। तो कोस 3 थीटा का फॉर्मूला भी आपको ध्यान में रखना है। 3 4 आएगा तो साइन 3 थीटा, 4 3 आएगा तो कोस 3 थीटा। अभी हमें ये वाला फॉर्मूला काम में नहीं आएगा। यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसको पहले आसान बनाते हैं। आसान बनाने के लिए हम क्या करते हैं, x की जगह, इस x की जगह हम क्या रखते हैं, साइन थीटा। इस x की जगह भी क्या रखेंगे, साइन थीटा। ऊपर पावर कितनी है, 3, उसके गुणा में क्या है 4, बीच में क्या है माइनस, इधर क्या है 3, ब्रैकेट बंद, उसके बाद बाहर साइन इनवर्स बराबर में y। अब ये वाला फॉर्मूला देखो किसका है, साइन 3 थीटा का फॉर्मूला है। तो इसकी जगह, इस पूरे की जगह, इस फॉर्मूले की जगह हमारे पास कौन आएगा, इसकी जगह आएगा साइन 3 थीटा। बाहर क्या है, साइन इनवर्स बराबर में क्या है y। साइन इनवर्स साइन को कैंसिल कर देगा, हटा देगा, फॉर्मूले में है साइन इनवर्स के साथ में साइन आ गया तो ये हट जाएगा। तो y बराबर 3 थीटा। अब यहाँ से आपको डिफरेंशिएशन नहीं करना है, थीटा की वैल्यू रखनी है। यहाँ पर थीटा की वैल्यू रखनी है आप लोगों को। थीटा की वैल्यू निकाल लो, थीटा ये रहा। तो साइन को इधर लाओगे तो क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स x बराबर थीटा। तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी y बराबर 3 तो है ही, थीटा की जगह क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स x। अब यहां से हम डिफरेंशिएशन करेंगे। हमारा क्वेश्चन डिफरेंशिएशन का यहाँ से शुरुआत होता है। ये तो हमने सिंप्लीफिकेशन किया है, उसका आसान बनाया है, इजी बनाया है, एकदम से आपको एकदम आसान बना दिए। यहाँ से करते तो आपके लिए टफ था, लेकिन इसको इस फॉर्म में ले आए तो कितना आसान हो गया। तो अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। तो y का सबको पता है dy अपॉन dx, और 3 मेरे पास है ही। साइन इनवर्स x का क्या होता है, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। अभी मैंने लिखवाया था आपको कि साइन इनवर्स x का डायरेक्ट डिफरेंशिएशन होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन का जो फाइनल आंसर है वो ये आएगा। अब क्वेश्चन नंबर 2, 7.2 का क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट, पहला पार्ट है। इसको भी हम y मान लेते हैं, इसको y मान लिया। अब देखो ध्यान से, डायरेक्ट मत करना, पहले इसको आसान बनाना है। ये जितने भी क्वेश्चन हम ले रहे हैं इनको सारे टोटल क्वेश्चनों को पहले आसान बनाना है, डायरेक्ट आपको नहीं लेने हैं। तो आसान बनाने के लिए हम क्या करते हैं, अब आपको ये देखना है कि x की जगह मैं क्या रखूं, 2
1 माइनस, इस x की जगह क्या रखें ताकि यहां पर इनवर्स हट जाए। तो फॉर्मूले कुछ याद रखने पड़ेंगे जो आपको 11th क्लास में आप पढ़कर आ चुके हो, वो फॉर्मूले आपको जरूरी हैं याद रखने, तभी ये क्वेश्चन हो पाएंगे आप लोगों से। और यहाँ पर यदि मैं टेन थीटा रख दूं x की जगह मैं क्या रख दूं, टेन थीटा रख दिया, यहाँ भी टेन थीटा रख दिया, तो डायरेक्ट फॉर्मूला बन गया ये कोस 2 थीटा का, सॉरी साइन 2 थीटा का फॉर्मूला बन गया। 2 टेन थीटा बट्टा 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर साइन 2 थीटा, ये फॉर्मूला होता है। लेकिन आप कहोगे सर यहाँ पर कोस इनवर्स के साथ में साइन आ गया, अब क्या करें? तो साइन को कोस में बदलना आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा। तो साइन को कोस में कैसे बदलते हैं देखो ध्यान से। तो साइन 2 थीटा बराबर होता है कोस 90 माइनस 2 थीटा। 90 से साइन 2 थीटा में चेंज हो जाएगा, 90 माइनस का, क्योंकि 90 आने से कोस 90 माइनस 2 थीटा साइन 2 थीटा होता है। तो अब देखो ध्यान से, y बराबर कोस इनवर्स का कोस इनवर्स आ गया, 2 का 2 आ गया, x की जगह टेन थीटा आ गया, 1 माइनस दोबारा x आ गया तो टेन थीटा आ गया। ऊपर पावर कितनी है? पावर 2 है, तो पावर 2 ले ली। अब देखो, अब इसके फॉर्मूला किसका बन गया? ये फॉर्मूला बन गया साइन 2 थीटा का, और बाहर क्या है? कोस इनवर्स। अब आपके लिए सबसे बड़ी परेशानी हो गई कि कोस इनवर्स के साथ में साइन आ गया, ये तो दिक्कत है। अब साइन को कोस में बदलेंगे तो साइन 2 थीटा बराबर होता है कोस 90 माइनस 2 थीटा। तो इसको हम क्या करेंगे, इसकी जगह हम रख देंगे कोस 90 माइनस 2 थीटा, और बाहर क्या है? कोस इनवर्स, y है ही। अब बन गया देखो, कोस इनवर्स के साथ में कोस आ गया तो ये तो हो गया कैंसिल। अब बचेगा 90 माइनस 2 थीटा, जो का त्यों थीटा की वैल्यू x बराबर हमने क्या माना था? टेन थीटा माना था। तो थीटा की वैल्यू कितनी आएगी? थीटा की वैल्यू आएगी टेन इनवर्स x, 2 है ही उसके पास, माइनस है ही, पाई बाई 2 है ही, y है ही। अब मेरे पास ये कंडीशन आ गई, यहां से डिफरेंशिएशन करेंगे, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट ऑफ x के रिस्पेक्ट में इसका हमें करना है डिफरेंशिएशन। अभी तक इतना तो हमने इजी किया था इसको, ठीक है ना। अब करते हैं, देखो पाई बाई 2, y का क्या होता है? y का dy अपॉन dx इक्वल पाई बाई 2 एक कांस्टेंट है, अचर है, अचर का हमेशा 0 होता है, 2 है ही। टेन इनवर्स का आपको डायरेक्ट याद रखना पड़ेगा। देखो टेन इनवर्स x का होता है 1 बट्टा रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर dy अपॉन dx माइनस का 2 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो जाएगा। लेकिन आपको एक चीज ये याद रखनी है कि टेन इनवर्स x का 1 बट्टा रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, और कोट इनवर्स का आ जाएगा ना तो माइनस लग जाएगा, केवल माइनस का अंतर होगा। कोट इनवर्स x का होगा माइनस का 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, माइनस का 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी कोट में टेन में केवल माइनस का फर्क है, और साइन इनवर्स में और कोस इनवर्स में माइनस का फर्क है, और सेक इनवर्स में कोसेक इनवर्स में माइनस का फर्क है। तो ये साइन इनवर्स का फॉर्मूला आपको याद रखना है, 1 बट्टा रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कोस इनवर्स का माइनस लग जाएगा, माइनस का 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर,
टेन इनवर्स का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, कोट इनवर्स का माइनस का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये कुछ फॉर्मूले हैं, आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे और इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन हो गया, इसका फाइनल आंसर ये आएगा, तो आप देख सकते हो। अब क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट है बी वाला, इसको मैंने y मान लिया। पूरे पार्ट को, ये जो क्वेश्चन दिया है इसको y मान सकते हैं अपन। अब देखो यहां से डायरेक्ट मत करना इसका, पहले इसको आसान बनाना है। तो x की जगह हम क्या रखें ताकि कोस इनवर्स गायब हो जाए, हट जाए यहां से। तो x की जगह हमें क्या रखना पड़ेगा कि x की जगह जो रखेंगे जिससे कि वो फॉर्मूला बनेगा और कोस इनवर्स वहां से हट जाए। तो आपको ये देखना है कि x की जगह अपन क्या रखें ताकि हमारे पास कोस इनवर्स गायब हो जाए। तो आप ये देखो, x की जगह यदि मैं टेन थीटा रख दूं तो स्क्वायर है। यदि आपने x की जगह, x को हटाकर यदि उसकी जगह टेन को रख दिया तो आपको एक फॉर्मूला बनेगा और ये फॉर्मूला बनेगा 1 माइनस का टेन स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, जो आपने 11th क्लास में बहुत बार पढ़ा है। वो बनेगा कोस 2 थीटा का। और कोस 2 थीटा आ गया, इसका मतलब आपको ये पता लग गया कि कोस इनवर्स को कोस मिल गया, और कोस इनवर्स को यदि कोस मिल गया तो आपका काम बन गया। ठीक है, तो अब देखो कहानी में कैसे ट्विस्ट आता है। अब देखो x आ गया 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, एक्स की जगह डाल दिया टेन थीटा। मैं x की जगह क्या डाल रहा हूं, टेन थीटा। बाहर क्या है, कोस इनवर्स। अभी आसान बना रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे, एक बार आसान बना रहे हैं, इजी बना रहे हैं क्वेश्चन को। ये फॉर्मूला बन जाएगा किसका, कोस 2 थीटा का। बाहर क्या है, कोस इनवर्स y। अब कोस इनवर्स को कोस मिल गया, इसका मतलब ये यहां से हट गया और केवल 2 थीटा बचेगा, और थीटा की वैल्यू यहां से निकाल लो, क्या आएगी, टेन इनवर्स एक्स। अब यहां से आपका क्वेश्चन आसान बनकर डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट ऑफ एक्स, यहां से हमारा डिफरेंशिएशन शुरू होगा। तो y का dy/dx, 2 का टेन इनवर्स का डायरेक्ट 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, 2 into 1। इस क्वेश्चन का आंसर ये आएगा, फाइनल आंसर ये है। बहुत आसान क्वेश्चन है, करना कोई दिक्कत नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 3 का पहला पार्ट है ए, इसको मान लिया y। दोबारा वही केस आ गया कि x की जगह हम क्या रखें, x को हटाकर हम क्या रखें ताकि हमारे पास कोस इनवर्स की जगह कोस आ जाए, और फिर हम डायरेक्ट इसका हम डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट ऑफ x कर सकते हैं। तो हमें पता लगा कि x की जगह, इस जितने भी क्वेश्चन है ना आपको फॉर्मूले आने चाहिए तभी हो पाएंगे, क्योंकि 11th क्लास में आपने अच्छे ढंग से पढ़ा है तो आपकी दिक्कत नहीं होगी। और x की जगह यदि मैं कोस थीटा रख दूं, 4 है ही, पावर 3 है ही, माइनस है ही, 3 है ही, कोस थीटा। अभी बताया था ये फॉर्मूला किसका होता है, ये फॉर्मूला होता है कोस 3 थीटा का फॉर्मूला होता है। तो x की जगह मैंने क्या रखा, कोस थीटा रखा, और थीटा की वैल्यू हमें निकालेंगे तो ये कोस इधर आ जाएगा, कोस इनवर्स x बराबर थीटा। तो इन चीजों की अभी जरूरत पड़ेगी। तो x की जगह मैंने क्या रखा, कोस थीटा,
पावर कितनी है 3, गुणा में कितना है 4 माइनस 3 कोस थीटा। ये डायरेक्ट फॉर्मूला बनता है कोस 3 थीटा का। ये डायरेक्ट फॉर्मूला किसका बनेगा? कोस 3 थीटा का बनेगा। तो इसकी जगह क्या आ जाएगा? कोस 3 थीटा। बाहर क्या है? कोस इनवर्स वाई। अब कोस इनवर्स के साथ में कोस आ गया तो सिंपल सा मेथड है, यहां से ये मूव हट जाएगा, क्या बचेगा 3 थीटा। और थीटा की वैल्यू आप रख दो कोस इनवर्स एक्स। यहां से डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट ऑफ एक्स। यहां तक तो हमने इसको आसान बनाया है, यहां से करेंगे इसका अपन। तो यहां से y का dy अपॉन dx 3 है कोस इनवर्स x का। अभी मैंने आपको बताया था कोस इनवर्स x का क्या होता है? -1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। -1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन का जो फाइनल आंसर है वो ये होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 3 है, उसका फर्स्ट पार्ट है। इस पूरे वाले पार्ट को मैं y मान लेता हूं। इसको मैंने मान लिया y। अब आपको ये देखना है कि x है ना, उसकी जगह मैं क्या रखूं ताकि कोस इनवर्स की जगह कोस आ जाए। ये तो आपको देखना पड़ेगा। आप ये देखो रूट में कभी भी 1 आए तो कोस x की जगह यदि कोस रख दें, कोस एक का दुश्मन होता है। कोस को एक बिल्कुल पसंद नहीं होता। क्यों? क्योंकि कोस के 2 फॉर्मूले होते हैं। कोस 2 थीटा बराबर 2 कोस स्क्वायर थीटा -1। यदि कोस के पास +1 है तो ये -1 हटा देगा, इसलिए दुश्मन होता है कोस एक का। और कोस 2 थीटा बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। यदि कोस के पास माइनस का है तो प्लस वाला हटा देगा, इसलिए x की जगह मैं क्या रख दूं? x बराबर कोस, ऊपर वाला रखना पड़ेगा क्योंकि उसके पास प्लस का 1 है, इसलिए मैं कोस 2 थीटा बराबर x बराबर क्या रख दूं? कोस 2 थीटा। तो फॉर्मूला कौन सा काम आएगा? ऊपर वाला काम आएगा, न कि नीचे वाला काम आएगा। क्यों? इसके पास प्लस का 1 है तो -1 हमें जरूरत पड़ेगी। तो x की जगह कोस 2 थीटा रखो। अब x की जगह मैं यदि कोस 2 थीटा रखता हूँ, कोस थीटा भी रख सकते हो, लेकिन कोस थीटा रखोगे तो बाई 2 आएगा, वो आपकी इच्छा है। देखो आप कोस 2 थीटा रखो या कोस 2 थीटा रखो, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, आंसर दोनों से ही सेम आएगा। अब देखो x की जगह मैंने क्या रख दिया? कोस 2 थीटा रख दिया। प्लस है 1 है अपॉन में 2 है रूट है कोस इनवर्स है बराबर में y है। अब कोस 2 थीटा की जगह मैं ये डाल सकता हूं, कोस 2 थीटा की जगह, कोस 2 थीटा को मैं हटा रहा हूं यहां से, इसकी जगह मैं 2 कोस स्क्वायर थीटा -1 ये डाल दिया। 1 से 1 कैंसिल, ये प्लस का 1 है, ये माइनस का 1 है। ठीक है, इस 2 से ये 2 कैंसिल, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया। अब इस रूट बचा है, रूट का मतलब होता है पावर में 1/2, पावर होती है 1/2 होती है, और 1/2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगी, और कोस स्क्वायर जब रूट से बाहर आएगा तो कोस थीटा आएगा। बाहर क्या है?
कोस इनवर्स बराबर में क्या है y, कोस इनवर्स कोस को हटा देगा तो y बराबर क्या बचेगा, केवल थीटा बचेगा, केवल थीटा। अब थीटा की वैल्यू निकालनी है अपन को, तो कोस को बोलो कि आप इधर चलो, कोस गया इधर तो कोस इनवर्स हो गया, यहां से ये हट गया, थीटा ने बोला 2 को तू भी चल भाई इधर, तो 2 भी गया यहां से, ये आ गया। अब थीटा की वैल्यू मेरे पास आ गई, थीटा की वैल्यू 1/2 कोस इनवर्स एक्स। अब देखो डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट ऑफ एक्स, y का dy अपॉन dx, 1/2 कांस्टेंट, कांस्टेंट गुणा में है मल्टीप्लाई में है तो जीरो नहीं होगा, अकेला होता तो हम इसका जीरो कर देते। कोस इनवर्स एक्स का डायरेक्ट याद रख लेना, माइनस का 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस का 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर ये होगा, तो ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर है 4, क्वेश्चन नंबर 4 का ए पार्ट यानी पहला पार्ट, इस पूरे को मैंने मान लिया y। अब ये देखो कि सेक इनवर्स का जो एंगल है उसकी जगह x है, x की जगह मैं क्या डालूं ताकि सेक इनवर्स की जगह सेक इनवर्स आ जाए, सेक इनवर्स की जगह सेक आ जाए, ताकि सेक इनवर्स से सेक हट जाए। तो इसके लिए आप ये देखो कि x की जगह यदि मैं, अभी फॉर्मूला पीछे वाला क्वेश्चन आया था हमारे पास, उसमें x की जगह यदि कोस थीटा रख दोगे ना आप, तो 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होता है, यदि x की जगह आपने क्या रख दिया, कोस थीटा रख दिया, इसकी जगह x की जगह पावर कितनी है 2 है, मल्टीप्लाई में कौन है 2 है, माइनस 1 है, तो 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होता है, अभी पढ़ा था आपने कोस 2 थीटा होता है, दुश्मन वाला फॉर्मूला, -1 + 1, कोस 2 थीटा के 4 फॉर्मूले होते हैं, जिसमें से ये वाला ध्यान रखना आपको। अब देखो ध्यान से, यदि आपने x की जगह कोस थीटा रख दिया, 1 है ही, अपॉन आ गया 2 है ही, x की जगह क्या रख दिया, कोस थीटा रख दिया, स्क्वायर है ही, -1 है ही, बाहर क्या है सेक इनवर्स बराबर में क्या है y बराबर सेक इनवर्स 1/2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 कोस 2 थीटा, ये वाला फॉर्मूला ये आ जाएगा कोस 2 थीटा, और 1 कोस, ये 10th क्लास में पढ़ा होगा, 1 कोस सेक होता है, तो 1 कोस क्या हो जाएगा सेक, और 2 थीटा एंगल है 2 थीटा आ जाएगा, आ गया ना, सेक इनवर्स को सेक मिल गया, सेक इनवर्स को क्या मिल गया सेक मिल गया, तो y बराबर क्या आ जाएगा 2 थीटा। अब थीटा की वैल्यू रख दो, y बराबर 2, थीटा की वैल्यू यहां से निकाल लो, कोस को इधर भेजो, कोस इनवर्स x, ये हमारा अभी तक सरल किया हुआ पार्ट है, अभी हमने इसका डिफरेंशिएशन नहीं किया है, अब करेंगे इसका डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट ऑफ x के साथ, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट ऑफ x, y का dy अपॉन dx, 2 कोस इनवर्स x का, कोस इनवर्स x का मैं बार बार बता चुका हूँ, माइनस का 1 अपॉन रूट
1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस का 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। दिस इज फाइनल आंसर। इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर ये है। क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट, पहला पार्ट, फर्स्ट पार्ट। आपने साइन इनवर्स और उसका एंगल प्लस कोस इनवर्स उसका एंगल, दोनों का एंगल एकदम सेम है। देखो 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, दोनों का सेम है। जब दोनों का एंगल सेम है, और 2 की एक्सरसाइज में अपन ने ये पढ़ा था कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2। इस x सेम है, साइन इनवर्स कोस इनवर्स, दोनों का एंगल यदि सेम है तो रिजल्ट आता है पाई बाई 2, 90। यदि यहां पर x की जगह p रख दें तो भी पाई बाई 2, k रख दें तो भी पाई बाई 2, s रख दें तो भी पाई बाई 2, और यदि मैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर रख दूं तो इसका भी क्या आएगा, पाई बाई 2। कितना आसान है। देखो साइन इनवर्स सेम एंगल प्लस कोस इनवर्स सेम एंगल, पाई बाई 2 डायरेक्ट फॉर्मूला। अब डायरेक्ट फॉर्मूला से पाई बाई 2 तो आ गया। अब आपको क्या याद रखना है कि पाई बाई 2 एक कांस्टेंट राशि है, और कांस्टेंट का हमेशा क्या होता है, 0। अब डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट ऑफ एक्स वाई का dy अपॉन dx, और कांस्टेंट का 0, इसका मतलब इसका डिफरेंशिएशन क्या आ गया, 0। बहुत आसान क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 4 है उसका हमारे पास सेकंड पार्ट है, वो देखो ध्यान से। इसको मैं y मान लेता हूं। अब आपको ये देखना है कि x की जगह हम क्या रखें कि हमारे पास कोस इनवर्स है, ये कोस इनवर्स हट जाए। तो आपको ये याद रखना है कि एंगल इस बार x नहीं है, 2x है। 4x स्क्वायर को आप 2x बना सकते हो। 4x स्क्वायर को आप ऐसा लिख सकते हो, 2x की होल स्क्वायर। 2x की होल स्क्वायर 4x स्क्वायर होता है, तो 4x स्क्वायर यहां पर है, मैं 4x स्क्वायर को हटा रहा हूं, इसकी जगह क्या आ जाएगा, 2x की होल स्क्वायर। अब मैं 2x को क्या मानूं, 2x को क्या मानूं, ताकि मेरे पास ये कोस इनवर्स और ये कोस इनवर्स हट जाए। तो कोस थीटा मान ले, कोस थीटा मान लिया मैंने। देखते हैं क्या होता है आगे। 2x, इस बार मैंने x को नहीं माना, इस बार मैंने 2x को माना है। इस बार मैंने 2x को कोस थीटा माना है, तो मैं 2x की जगह कोस थीटा रख दिया। यहां भी 2x है, कोस थीटा रख दिया। होल पावर स्क्वायर है, माइनस है, 1 है, रूट है, कोस इनवर्स है, 2 है, प्लस है। 2x की जगह कोस थीटा, बाहर कोस इनवर्स है। जहां भी 2x है, जहां 2x दो जगह है, 2x को हटा दो, उसकी जगह कोस थीटा रख दो। अब देखो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा सबको पता है, साइन स्क्वायर थीटा क्या जाएगा, इसकी जगह मैं हटा रहा हूं 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा जब रूट से बाहर आएगा तो क्या बचेगा, साइन थीटा।
इसको रूट से बाहर निकाल दो तो क्या आएगा साइन थीटा। कोस इनवर्स को साइन पसंद नहीं है, इसलिए साइन थीटा को कोस थीटा में बदल दो। तो साइन थीटा बराबर होता है कोस 90 माइनस थीटा। तो साइन थीटा की जगह मैं क्या रख दूंगा, साइन थीटा को मैं हटा रहा हूं, कोस 90 माइनस थीटा। अब देखो कोस इनवर्स के साथ में कोस आ गया, कोस इनवर्स के साथ में कोस आ गया, और कोस इनवर्स के साथ कोस आ गया, और क्या चाहिए अपन को, कोस इनवर्स के कोस आ गया, हट गया, थीटा बचा। कोस इनवर्स के साथ कोस आ गया, 2 तो बचेगा, ये हट जाएगा, π/2 माइनस थीटा। y बराबर थीटा, 2 को इससे मल्टीप्लाई किया, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो पाई माइनस 2 थीटा। तो y बराबर थीटा माइनस 2 थीटा, तो पाई माइनस का थीटा। अब थीटा की वैल्यू रख दो, थीटा की वैल्यू क्या है, थीटा ये है, कोस को इधर लाओ यहां पर, तो कोस इनवर्स से 2x बराबर थीटा, तो y बराबर पाई माइनस कोस इनवर्स से 2x, ये आ गया मेरे पास। अभी तक हमने इसको सरल किया है, अब करेंगे इसका डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट ऑफ x। डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट ऑफ x, y का dy अपॉन dx, पाई कांस्टेंट है, कांस्टेंट का 0 माइनस कोस इनवर्स का मैंने बताया था 1 अपॉन रूट, माइनस का 1 अपॉन रूट, कोस इनवर्स का कर रहा हूं मैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर, लेकिन इस बार एंगल x नहीं है, इस बार एंगल 2x है, तो x होता तो x स्क्वायर, 2x है तो 2x का स्क्वायर, 2x का स्क्वायर। कोस इनवर्स का हो चुका है 2x का, 2x का पता ही अपन को क्या होता है 2, क्योंकि x का 1 होता है ना, तो dy अपॉन dx माइनस का 1 अपॉन माइनस 1 और 2 रूट 1 माइनस 4x स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर ये होगा। तो इस यूनिट को पढ़ने से पहले आपको 11th क्लास के 3rd यूनिट के जितने भी फॉर्मूले हैं वो सारे याद रख लो, फिर इस प्रश्नावली का पढ़ने का मजा ही कुछ और होगा। और फिर भी आपको कोई समस्या हो मैथ में किसी प्रकार की, हमारे प्रोटॉन साइंस एकेडमी के जो बच्चे हैं, कोई भी समस्या हो तो मैंने मोबाइल नंबर बताए थे 9079106549 पे मेरे से कांटेक्ट कर लेना। प्रोटॉन साइंस एकेडमी अलसी सर के बच्चे, यदि आपको किसी प्रकार की समस्या हो तो आप इन नंबरों पर कांटेक्ट कर लेना। थैंक यू। इस क्वेश्चन में देखना यहाँ पर माइनस था, तो माइनस तो पहले से था, इसमें देखो माइनस, तो माइनस पहले से था, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कोस इनवर्स में क्या लगता है, कोस इनवर्स के डिफरेंशिएशन में माइनस लगता है, तो माइनस तो लगता है, इसलिए माइनस ये पहले से था, तो यहाँ प्लस हो जाएगा, वो थोड़ा सा ध्यान रखना है। थैंक यू।